हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शोध संस्थान की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। सेशन 23-24 आपका इस नोटिफिकेशन का रहेगा और यहाँ पर सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम आपका कोई होगा नहीं। नया नोटिफिकेशन है, फेलोशिप अवेलेबल है फॉर ऑल। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। इंटरव्यू की डेट पहले से मेंशन कर दी गई, तो 4 दिसंबर 2023 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे इन्हें ज्वाइन करने के लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप इनकी डिटेल्स रीड कर सकते हैं और आप इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे आएंगे और बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, जो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको साल्ट लेक कोलकाता में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नवंबर 1, 2023 को पब्लिश किया गया था और ये आपका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दिया गया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साइंस के कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंस में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हैं, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो अदर बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखते हैं, यानी फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये फुली रेसिडेंशियल है, यानी यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे रह करके पीएचडी, यानी आपको हॉस्टल मिलेगा और आप यहाँ पे रह के पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नेम दिए गए हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो फोकस रिसर्च एरियाज़ दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे इन्हें चेक कर पाएंगे। इनमें आप इस डिपार्टमेंट अगर आवेदन करेंगे तो इनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फर्दर क्वालिफिकेशंस और ये बेसिक क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशंस लगभग सभी की सेम रहेंगी और फर्दर क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट्स के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो SC ST या OBC के नॉन क्रीमिलियर या फिर EWS या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके पास 55% मार्क्स हैं तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपके पास CSIR का नेट JRF या UGC का नेट JRF होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट अप टू जनवरी 2024 तक तो होनी ही चाहिए, तभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर आपके पास JRF नहीं है तो अगर आपने ENB HM का एग्ज़ाम क्वालिफाई, आपके पास स्कॉलरशिप है या इंस्पायर फेलोशिप है, या फिर आपके पास MANF या फिर NFSC, इसके साथ यहाँ पे NF OBC, ये अगर आपके पास फेलोशिप हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे फेलोशिप यहाँ पे आपके पास होना ज़रूरी है, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और एलाइड सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट्स चेक कर पाएंगे। 60% मार्क्स विथ फेलोशिप है, तो आप इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये आपका एस्ट्रोफिजिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, ये आपका डिपार्टमेंट 1 हो जाता है। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो केमिकल बायोलॉजिकल साइंस हो जाता है, जहाँ पे ये आपकी फोकस रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एलाइड सब्जेक्ट्स बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे कंडेंस मैटर एंड मटेरियल साइंस है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो दोस्तों आपके यहाँ पे फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, इनमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं दिए गए, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। यहाँ पे इंटरव्यू की डेट जो कि पहले से मैंने आपको बता दी है, 4/12/2023 को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंस्टीट्यूट में ही शायद आपका इंटरव्यू होगा और मे भी आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एज लिमिट भी यहाँ पे बताई गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और फेलोशिप जो भी मिलेगी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी फंडिंग एजेंसी है उनके अनुसार मिल जाएगी। ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे बताएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पे करनी है और 250 रुपये यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के और इंक्लूडिंग वुमेंस हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फ़ीस की आप डिटेल्स जो दी गई हैं पे करने की, ये यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इन पे आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये फ़ीस यहाँ पे बता दी गई है।
इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1/11/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते थे और यहाँ पे 21/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम अभी आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करके लिंक भी दिखा दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अगर आप सेंटर के बारे में या फिर इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इसे रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इसके साथ यहाँ पे हम आएंगे इसके ऑफिशियल साइट पे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक तो आप जो अभी मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस किया उस पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहेगा। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा था उस पर जब आप क्लिक करेंगे, जो नोटिफिकेशन का लिंक अभी यहाँ पे देखे थे आप, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये नोटिफिकेशन यहाँ पे भी दिया गया है तो डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू की मेंशन कर दी गई है और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट फिर से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो साइज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ये सब यहाँ पे बताया गया है, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे रीड करने के बाद ये फिल लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे क्लिक करके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी आपका पॉइंट हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।